नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है सन फार्मा। सन फार्मा के आप अगर फ्राइडे के चार्ट को देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग देखिए हाई से काफ़ी नीचे आई है। जो इसका हाई 534 का लगा, उसके अगेंस्ट में 523 के आसपास की क्लोजिंग आई है। लेकिन अगर लो देखेंगे तो लो भी 515 का लगा, नेगेटिव मार्केट रही। उसके बावजूद क्लोजिंग पॉजिटिव आई। तो इससे क्या पता लगता है, देखिए अकॉर्डिंग टू MACD एक बुलिश क्रॉसओवर हमें मिला है, और अगर बुलिश क्रॉसओवर मिला है तो इसमें हम बाइंग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस होगा 520 का। फ्लैट टू पॉजिटिव भी ओपन होते हैं तो आप बाइंग करके चलिए। टारगेट होंगे 527 के। 527 पहली रेजिस्टेंस होगी, उसके बाद 536 की रेजिस्टेंस होगी। शॉर्ट हम कम करेंगे 515 ब्रेक होने के बाद। उस केस में भी आप 520 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन पॉसिबिलिटी अपसाइड ज्यादा जाने की है। 90% अपसाइड मूव की पॉसिबिलिटी है, 10% डाउन साइड की है, क्योंकि MACD एक बुलिश क्रॉसओवर दे चुका है। एचडीएफसी लाइफ ने देखिए एक ब्रेकडाउन दिया है। आप इसको 592 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 573 का। इसमें एक बेयरिश क्रॉसओवर मिलने वाला है। देखिए ट्रेंड देखिए नेगेटिव होने वाला है, बेरिश क्रॉसओवर मिलने वाला है। इसीलिए मैंने इसमें ₹5 ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगा के, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट करिए। शॉर्ट का ट्रेड इसमें पहले देखने को मिलेगा। बाइंग साइड हम तब सोचेंगे जब प्राइस 595 के क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगा। उस केस में हम बाइंग करेंगे 604 के टारगेट के लिए। ONGC में एक बुलिश स्ट्रेंथ दिख रही है। देखिए इवनिंग नीचे की तरफ कितना बड़ा डाउन ट्रेंड जो कंप्लीट हुआ है, उसके बाद एक थोड़ा छोटा करके अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और एक क्लोजिंग 75 के अबव एक अच्छी स्ट्रेंथ इसके अंदर क्रिएट कर देगी, और एक अच्छी बड़ी जो शॉर्ट्स बने हुए हैं उसमें से कवर होना शुरू होंगे। तो MACD ने एक बुलिश क्रॉसओवर देने के पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप अभी बाइंग करके नहीं चलना चाहते, मैं भी कहता हूं कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। 77 ब्रेक होने दीजिए, या 76.50 ब्रेक होने दीजिए। अप साइड पर आप बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट्स 81 85 के देखने को मिलेंगे। शॉर्ट अभी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले अगर 7 दिन के अगर प्राइसेस को आप देखेंगे तो कोई बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं है, इसलिए हम इस प्राइसेस पे शॉर्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं NTPC। NTPC ने अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं। NTPC ने एक कर्व जब ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो देखिए नीचे की तरफ ही कंटिन्यू ट्रेड हो रहा है, और इसके लिए एक क्रूशल सपोर्ट है 90 रुपीज़ की। अगर ये एक बार ब्रेक करके अगर नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है तो उस केस में हम नीचे तकरीबन 83 तक फॉल कर सकते हैं, जो इसका रिसेंटली लो भी है। और अब देखते हैं कि यहाँ से पुल बैक मिलता है या हम 88 को ब्रेक करेंगे। अगर MACD को देखें तो थोड़ा रिवर्सल कंटिन्यू होता दिख रहा है। आप देखिए हिस्टोग्राम का साइज छोटा होता जा रहा है, और ये एक बुलिश क्रॉसओवर की तरफ कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी हम केवल वॉच करेंगे। 88 ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ 87 तक वेट करेंगे, 88 का स्टॉप लॉस करेंगे, तब हम शॉर्ट में बैठेंगे। और बाइंग भी हम तब करेंगे जब हम ये मान लें कि प्राइस 93 क्रॉस होके क्लोज दे रहा है। उस केस में हम सोचेंगे कि बाइंग करे या ना, लेकिन अभी बाइंग मत कीजिएगा।
एल एन टी ने एक, देखिए, एक जिस चीज़ का डर था आज की, मैंने ये जो लाइन, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ तो आपको पता लगेगा। ये देखिए, जो जो मेरे नीचे का ही एक स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट के ऊपर आज इसने भी स्पोर्ट लिया है। एक बार नीचे गया 898 तक, लेकिन क्लोजिंग 902 के आसपास किया। ये एक स्पोर्ट है ये, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगली हम कहाँ पे जाके रुकेंगे। नेक्स्ट स्पोर्ट हमें देखने को मिलेगी 867 के आसपास की, सॉरी ये है, हाँ, 865 के आसपास की स्पोर्ट होगी जहां पे इसका प्राइस रुक सकता है। तो आप अगर अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 5 से 6 रुपए तक वेट कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइएगा 902 का, शॉर्ट कीजिए 875 के टारगेट के लिए। बाइंग अभी दूर दूर तक नहीं बनती, बाइंग की जब पॉसिबिलिटी बनेगी, बाइंग की पॉसिबिलिटी बनती है 945 के बाद, तब आप एक देखेंगे कि एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, अदरवाइज तब तक बाइंग की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब हम बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में है, और देखिए यहाँ एक बार ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के जरूर नीचे की तरफ आया था। अब इस ट्रेंड लाइन का कोई मायना अगर बनता है तो देखता हूँ मैं ज़रा, ये प्राइस किस तरफ मूव होगा। चलिए, अभी इसके अंदर एक अच्छा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन RSI ओवरबॉट हो चुकी है। बस इस चीज़ की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तकरीबन उस केस में हम नीचे की तरफ 755 के आसपास आ सकते हैं। पिछले 4 दिन से देखिए प्राइस एक के बाद आसपास ही क्लोज हो रहा है, और ये जो कैंडल बनी है एक तरीके से हम इसको बेरिश कैंडल ही बोलेंगे। रीज़न क्या है कि जहां प्राइस ओपन हुआ वहां से लोएस्ट के आसपास जाके क्लोजिंग दी है। हाँ, एक दिन पहले की क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग है, लेकिन इंट्राडे में हाई से काफ़ी नीचे क्लोज आया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप क्लोजिंग प्राइस है 812 का, उसका स्टॉप लॉस लगाइए, शॉर्ट कीजिए 775 के टारगेट के लिए। ये 775 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। RSI ओवरबॉट है, मैं RSI ओवरबॉट है इसीलिए कह रहा हूं। ट्रेंड पॉजिटिव है, बाइंग कोई लेना चाहता है क्योंकि मोमेंटम बाइंग साइड पे है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी 90% अपसाइड की है, 10% डाउन साइड की है। तो उसी हिसाब से जिसने भी जिस तरफ से अपना ओपिनियन क्रिएट करना है वो कर सकता है। अगर लंबा थोड़ा सा स्टॉप लॉस अगर कोई लेके ट्रेड करना चाहता है तो 775 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। उस केस में आपको 840 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। मैं बस थोड़ा सा वरीड इसीलिए हूं कि RSI ओवरबॉट है, तो इसलिए छोटा सा करेक्शन 10 से 15 या 20 पॉइंट का एक देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, और RSI देखिए, RSI को देखिए तो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो एक छोटा सा पुल बैक हम कह सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। पहले मैं एक इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करता हूं, देखता हूं कि कहां तक, अगर हम इसको कंटिन्यू और करें तो प्राइस हम देख सकते हैं कि कहां तक फॉल कर सकता है। 115 के आसपास तक का प्राइस फॉल हो सकता है। अभी पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ काफ़ी है। मैंने देखिए इसको थोड़ा मिनिमाइज करके एक नीचे की प्राइस निकाला है 114 का, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक भी गिर सकता है प्राइस। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा, अभी इसमें बाइंग मत कीजिएगा। हाँ, MACD में कहीं रिवर्सल के चांसेस नहीं है, और हम ओवरसोल्ड हो चुके हैं। देखिए यहां हम ओवरसोल्ड हुए, एक पुल बैक देखने को मिला, यहां हम ओवरसोल्ड हुए, एक पुल बैक देखने को मिला, यहां हम ओवरसोल्ड हुआ, फिर पुल बैक देखने को मिला। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से एक 5 से 6 रुपए का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। उस केस में
आप स्टॉप लॉस लीजिए। मैं आपको एक प्राइस देता हूं, यहां तक अगर पहले हम रुक गए तो देखिए ये प्राइस मैंने मेंशन कर दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं कि ये प्राइस क्या निकलता है। देखिए ये प्राइस निकलता है 122 का। 122 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। किसी को अगर कोई पुल बैक की वेट करनी है तो आप 122 का स्टॉप लॉस लगे के उस केस में आप बाइंग करंट प्राइस पर भी कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर 122 पे सपोर्ट ले लेता है तो ठीक, अदरवाइज 122 ब्रेक हुआ तो 114 के प्राइसेस मैंने आपको नीचे की तरफ मेंशन कर दिए हैं। ऊपर हम कहीं दूर दूर तक अभी रिवर्सल नहीं दिखता, केवल मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बाइंग की उस केस में दिखती है क्योंकि हम ओवर सोल्ड हैं। ओवर सोल्ड में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जो कंटिन्यू होगा तकरीबन 127 और उसके बाद 130 तक। ये एक पुल बैक देखिए। अदरवाइज आप पिछले 15 दिन से कैंडल्स को देखिएगा, कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड, वो भी बड़ा डाउन ट्रेंड। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉन्शियस होके, शॉर्ट साइड पर कॉन्शियस होके ट्रेड लेना बनता है, क्योंकि अब यहां से गिरने की पॉसिबिलिटी केवल और केवल 10% है और वापसी की पॉसिबिलिटी तकरीबन 90% है। आप देखिए यहां जब हम गिरे, देखिए यहां से फिर पुल बैक कितना जबरदस्त आया, फिर गिरे, फिर पुल बैक आया, और अब देखिए हम इतना नीचे गिर चुके हैं, अब यहां से पुल बैक की ही संभावनाएं ज्यादा हैं, डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो किसी को थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके ट्रेड लेना है बाइंग साइड पर तो वो तो करंट प्राइसेस पे भी खरीद सकता है। अब हम बात करते हैं बीपीसीएल। बीपीसीएल एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखिए पिछले 5-6 दिन से लगातार डाउन ट्रेंड में, और एक नीचे का प्राइस है 409 का, इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और ये 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब हम देखें, अगर इसको आप देखिए एमएसीडी को, एक बेयरिश क्रॉसओवर दिखता है, अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन दिखता है कि एक बेयरिश क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो सकता है और वो प्राइस होगा तकरीबन 410 के आसपास का। अगर 410 ब्रेक होता है तो आपको 402 और 393 के टारगेट्स बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। बाइंग हम कब सोचेंगे? जब क्लोजिंग बेसिस पे 420 क्रॉस होके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करेगा। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स का देखिए, ये एक ट्रेडिंग रेंज थी, मैंने अगस्त से 7 अगस्त से मेंशन किया, एक अपसाइड की ट्रेंड लाइन और एक नीचे के प्राइसेस की ट्रेंड लाइन। देखिए एक बार प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर गया तो एक यहाँ से जब क्रॉस किया एक बड़ा पुल बैक आपको देखने को मिला। जब हम यहाँ से नीचे गिरे तो उतना ही प्राइस नीचे देखने को मिला, उसके बीच में हम इसी टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। अब हम यहाँ से फिर नीचे की तरफ गए हैं और आप देखिए अब हमारा एक प्राइस निकलता है 1990 का। 1990 अगर हमने किसी कारण से ब्रेक कर दिया तो हम तकरीबन, मैं आपको यह बताता हूं कि एक प्राइस निकलता है 1942 का, यहां तक हम गिर सकते हैं। किसी को अगर बाइंग में बैठना भी है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड था पहले तक तो पॉजिटिव था, लेकिन अब जब से ये प्राइस दिखा है मार्केट में उसके बाद ट्रेंड नेगेटिव हुआ, फिर फ्लैट हुआ, अब फिर नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। तो इसीलिए अगर प्राइस नीचे की तरफ 1993 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट करिए, टारगेट होंगे 1887 के, और उस केस में हम थोड़ा सा अगर लंबा नजरिया रखें तो 1800 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। जब तक इन दो ट्रेडिंग रेंज के अंदर प्राइस है आप कुछ मत करिए। देखिए 1992 और 2060, जब तक प्राइस इसके बीच में मूव कर रहा है तब तक आप कोई ट्रेड मत लीजिए। अगर प्राइस ऊपर की तरफ 2060 क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करता है तो आप बाइंग कीजिए, और नीचे की तरफ 1990 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट कीजिए। दोनों तरफ
एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिलेगी। अब मैं बात कर लूं अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट ने एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्रिएट की इंट्राडे में और क्लोजिंग आई हाई के आसपास 358 के आसपास। किसी को बाइंग करके चलना है तो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होने दीजिए, उस केस में 352 का स्टॉप लॉस लीजिए और बाइंग कीजिए। फर्स्ट जो इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी वो 361 के ऊपर मिलेगी और 361 अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो एक बड़ा 20 से 25 पॉइंट की एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। और देखिए नीचे हमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी देखने की पॉसिबिलिटी बन रही है, कंफर्मेशन मिल जाएगी। उस केस में आप देखिएगा जैसे ही हम 362 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, आप मूव देखिएगा 20 रुपीज़ की मूव अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 इंडेक्स में भी अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स के ही ये शेयर्स हैं और आप मेरी इस वीडियो को कल की लाइव मार्केट में एनालाइज कर सकते हैं कि जो मैंने आपको कहा वो आपको देखने को मिला है या नहीं। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई हो और आप समझते हैं कि आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।